मेरा साउंड स्क्रीन विजुअल है ओके सागर जी, थैंक यू। समय 9:14 हो रहा है और 35 सेकेंड। देखिए मार्केट ओपन होने वाला है, ज़्यादा परेशान नहीं होएंगे। आज एक्सपायरी है। लेवल पर ऊपर पे बेचना है, नीचे पे खरीदना है। निफ्टी को ऊपर पे बेचना है, नीचे पे खरीदना है। बीच में रहेगा, हवा में रहेगा तो सारे मेरे बुद्धिजन लोगों से, सुधीजन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया परेशान ना हो, ना खरीदने के लिए और ना बेचने के लिए, है ना। तो मार्केट ओपन हो गया, 34 पॉइंट निगेटिव हो चुका है। मॉर्निंग मेरे सारे सुधीजन भाइयों से, बुद्धिजन भाइयों से निवेदन है, निफ्टी को ऊपर के लेवल पे बेचेंगे यानी कि पुट खरीदेंगे और नीचे के लेवल पे कॉल खरीदेंगे, और बीच में अगर रहे तो कृपया कर ना बेचने के लिए बोला हो और ना खरीदने के लिए बोला हो। बार बार लेवल पूछते रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि सर निफ्टी को अब मार दें, सर निफ्टी को अब पटक दें, सर निफ्टी को अब उठा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नीचे के लेवल पे आएगा मैं खुद बोल दूंगा यहाँ पे बाय कर लीजिए मालिक, ऊपर के लेवल पे जाएगा मैं खुद बोल दूंगा यहाँ सेल कर दीजिए मालिक, ठीक है। बीच में कुछ भी नहीं, अभी ये हवा में है। कल के क्लोजिंग के आसपास में निफ्टी चल रहा है, तो कृपया यहाँ पर उताहुल ना हो, बौला ना हो, परेशान ना हो, कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है। ये छोटा सा लाइन एकदम शुद्ध बताया मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि कौन सा कॉल आपको रखना है, तो निफ्टी का 17,450 का कॉल नज़र पे रखिए और 17,300 का पुट नज़र पे रखिए। मैं अगेन रिपीट करता हूं अपने शब्दों को, निफ्टी अगर 17,550 600 के आसपास मिलेगा तो पुट को बाय करेंगे। निफ्टी अगर 17,250 300 के आसपास मिलेगा तो हम कॉल को बाय करेंगे। बीच में निफ्टी 17,400 पर है, यहां ना हम पुट बाय करेंगे ना कॉल बाय करेंगे, बस तमाशा देखेंगे। पेशेंस है, धैर्य है तो देखिए, नहीं है तो घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से इतना छोटी सी बातें समझ में आ गए होगा मेरे भाई लोगों को। चलिए ग्रासिम पे नजर रखते हैं। ग्रासिम खुलते के साथ हवाई जहाज हो गया, 1716 से 1750 भाग गया। सीमंस बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है, सीमंस की बहुत बुरी तरह से, सीमंस की पिटाई। वाह, VDL बाय साइड आ गए हैं। सुधीर जी की तरफ से पहला अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया गया है, देखते हैं। शायद थोड़ा नेट इशू लग रहा है। 9:17 पे ही सुधीर जी ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा है, बहुत ही सुंदर। देखते हैं हम लोग क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है। अभी इसका चार्ट नहीं ओपन हो पा रहा है, कोई बात नहीं। इसका चार्ट क्यों नहीं ओपन हो रहा है। अरे भाई इसका चार्ट क्यों नहीं ओपन हो रहा है। नो वॉइस एंड नो स्क्रीन। ओ, यहाँ से सही है सर, मेरे ख्याल से। मैं फिर से एक बार ट्राई कर देता हूँ, मेरे तरफ से तो सही है। नेट इशू हो सकता है मे बी, चूंकि स्क्रीन भी ओपन नहीं हो रहा है अभी। ठीक है,
ओके, देखिए ये सीमंस है, ठीक है। अभी चूंकि ट्रेड बन नहीं रहा तो मैं ऐसे ही कॉल पुट में कहीं पे कोई ट्रेड बन नहीं रहा है तो मैं सीमंस में ऐसे ही कुछ मोटा एक ऐसे ही 2123 के साथ 2123 के आसपास मैं बाय कर लेता हूँ इसको, ऐसे बाय, ठीक है। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, एक मिनट मालिक, मालिक बता रहा हूँ, एक मिनट, वेदांता चार्ट नहीं खुल रहा था सुधीर सर, चार्ट नहीं ओपन हो रहा था मालिक, बस एक मिनट जरा सा, है ना। चार्ट नहीं खुल रहा था सर। देखिए अभी भी वेदांता का चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। वेदांता को खरीदेंगे तीन, अभी नहीं, 348 के ऊपर, इस जगह पे वेदांता नहीं है, ठीक। 348 के ऊपर, 348 के ऊपर निकलेगा तब हम खरीदेंगे, या हाँ 347 के ऊपर भी ले सकते, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सीमेंस में एक ऑर्डर ट्रिगर हुआ था मेरा छोटा सा, ठीक है। ऐसे ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कॉल पुट कुछ होता नहीं, कॉल पुट में अभी जगह है नहीं, गैप बीच में डोल रहा है 22 पॉइंट में, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा कॉल पुट में। ये क्या हो गया, थोड़ा नेट का आज लग रहा है इशू हो रहा है, वेदर एक्चुअली सही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है। के ऊपर अगर निकले तो मजा आ गया। सत्रह पचपन के ऊपर ग्रासिम ठीक ठाक लग रहा है। देखिए सीमन से मैंने क्वांटिटी लिया था छोटा सा, देखिए 50-10 ही क्वांटिटी लिया, ऐसे ही कुछ है नहीं अभी कॉल पुट में, तो मैंने ऐसे ही सीमंस पकड़ लिया, और ये ठीक है, ऐसे खराब नहीं चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आने पे और क्वांटिटी ऐड भी किया जा सकता था। कल टीवीएस मोटर गिरा था, आज कोई ट्रेड बनता, वाह कल गिरा था, कल तो बहुत सारे स्टॉक्स गिरे थे सुधीर सर, तो फिर टीवीएस मोटर ही क्यों, कल तो बहुत सारे स्टॉक्स गिरे थे, फिर सिर्फ टीवीएस मोटर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, एनी स्पेसिफिक रीजन, माल फंस गया आपका उसमें। वाह गजब, चलिए देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, है ना। हम लोग इतना ज़्यादा जान जाते हैं ना, यही में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जानना भी सही नहीं होता है ना। देख रहे हैं, ये खुल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या है पता नहीं। मैं कहीं और देखता हूँ, ये एंजल, ये इसमें खोलता है क्या, एंजल वाला पे। एंजल वाला पे खोल के देखता हूँ एक बार। रुक करके जब ऊपर निकलेगा टीवीएस मोटर तब करेंगे एंट्री, है ना। और वेदांता 347 के ऊपर, ग्रासिम 55 के ऊपर, ये 47 के ऊपर गया नहीं, बात खत्म। ग्रासिम 55 के ऊपर, और ये हाई मारा है 49 का, 59 का हाई मार दिया है, 59 का हाई मार के नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वेट कर लेंगे थोड़ा। और सीमंस, सीमंस में निचले स्तरों से बाइंग आ सकता है फिलहाल। मॉर्निंग राजेश जी, मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग 2135 के ऊपर सीमंस 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है।
35 35 ये ठीक ठाक लग रहा है। निफ्टी फेसिंग रेजिस्टेंस 17 सर, जब तक 17 सुधीर सर 17,550 या 600 के आसपास पहुंचेगा ना मालिक, मैं खुद वहां पे शॉर्ट कर दूंगा, पुट को बाय कर लूंगा, ठीक है। और या 17,250 या 300 के आसपास पहुंचेगा ना, तो फिर हम लोग कॉल को बाय कर लेंगे। क्लियर ना। अभी ये ऐसे फेसिंग ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, करने दीजिए उसको, उसका दिन है आज, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, करने दीजिए। देखिए मेरा बैंक अकाउंट नंबर आप लोगों के पास होगा, अगर पैसा काटे मतलब परेशानी हो कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो कृपया मुझ गरीब के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरा बाल बच्चा दुआ देगा, आप लोगों को बरकत होगा। अगर काटे पैसा कि भाई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, किसी तरह हमको एंट्री घुसवा ही दो, बर्दाश्त तो हो ही नहीं रहा, तब तो मेरा बैंक अकाउंट वगैरह आप लोग के पास है, उसमें डाल दीजिए। नहीं आपका तो मेरा भला हो जाए कम से कम, है ना। हमेशा याद रखिए, अपॉर्चुनिटी आता और जाता रहता है। एक बार पैसा चला गया ना तो कभी ना आएगा। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगा मार्केट में, हमेशा आएगा और जाएगा, लेकिन एक बार पैसा चला गया तो नहीं आएगा। तो आपको पहले स्थिर हो जाना, एकदम दिमाग, देखिए एकदम लंबी लंबी सांस लीजिए, मार्केट जैसे खुलता है उसके बाद, ठीक है, लंबी लंबी सांस लीजिए, और ये मान के चलिए कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ कोई नहीं, अकेला है एकदम भूत बंगला में, और एकदम स्थिर होके लाइन ऐसे लगा लीजिए। देखिए ऐसे निफ्टी खोला, देखिए एकदम सिंपल करना है। सुधीर जी नहीं रुकेंगे, सुधीर जी ना रुकेंगे ना, वो ना रुकने वाले हैं भाई। यूपीएल सेल साइड चेक कर लेता हूं। ना करेंगे सेल, अभी तो नहीं दिख रहा है सेलिंग में ऐसा कुछ, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे, ना सेल नहीं करेंगे। 733-34 के ऊपर बाइंग आ सकता है, सेल तब तक नहीं आएगा जब तक 720 के नीचे नहीं जाएगा ना, तो तब तक वो कमज़ोर नहीं होगा। 720 के नीचे जब तक नहीं जाएगा वो कमज़ोर नहीं होगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करें, सब्जेक्ट को कंटिन्यू करिए, कुछ सीखेंगे। अच्छा, सीखने आते हैं क्या? यहाँ तो लोग छांकने आते हैं, सीखने कौन आता है? लोग तो छांकने आता है पैसा। बाप छांकेंगे, बोरा भर लेंगे बाप। ये सब तो गलत फहमी में लोग हमको डाल देते हैं कि सर हमको सीखना है। सीखना कोई नहीं चाहता ईमानदारी से, सब छांकना चाहता है। छांक लें, सीखेगा तभी जब उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, जब मार्केट उसका सारा पैसा लूट लेगा, तब कहेगा लगता है यहाँ सीखने जैसा भी चीज होता है। नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके एक लाइन लगा लीजिए, जैसे मैंने ऊपर लाइन लगा रखे ना ब्लू कलर का, देखिए ब्लू कलर का लाइन लगा रखा है ना, ये लाइन ऐसे आप लोग अपने चार्ट पे लगा लीजिए ऐसे करके, ठीक है। ऐसे चार्ट पे लगा लीजिए, ऐसे करके वो यहाँ पे लाइन लगा लीजिए, इसको रेड कलर में कर दीजिए, थोड़ा मोटा कर लीजिए, इसको भी रेड कलर में कर लीजिए, थोड़ा मोटा। ये दोनों एरिया के आसपास हमको पुट को खरीदना है। अच्छा, अब कॉल को खरीदना है, तो फिर एक एरिया ऐसे लाइन लगा देंगे, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, और ये एरिया हो गया, ठीक है। ये एरिया हमको यहाँ पे कॉल को खरीदना है। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए, आपके सामने में सारा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। क्या है कहीं पर वो जहां पे हम आपको जबरदस्ती कहते हैं एंट्री मारो, ये जानते हुए कि आज एक्सपायरी भी है,
कहीं है बताइए, क्यों परेशान होंगे सर? नहीं परेशान होना है, आ जाएगा ना तो जरूर करेंगे, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा तो जरूर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस हमारा आ गया तो हम ऊपर 17,550 600 के आसपास में 17,350 का या 400 का पुट खरीद लेंगे। नीचे 17,250 280 300 के पास आता है, 320 के आसपास में आता है, तो 17,450 का कॉल खरीद लेंगे, सिंपल। और ये बीच में ना एक ही कैंडल में ये घुमंतु भोटिया बना हुआ है, ठीक है, एक ही कैंडल के बीच में देखिए मार्केट घुमंतु भोटिया बना हुआ है। घुमंतु भोटिया जानते हैं ना किसको बोलता है? एक सब्जेक्ट था हम लोग, एक टॉपिक था क्लास में हम लोगों के, जब बच्चों ने पढ़ता था, घुमंतु भोटिया। तीसरा या किस क्लास में था वो, चौथा पांचवा कोई क्लास में था वो, है ना, घुमंतु भोटिया। तो वो बना हुआ है ना छठा में, हाँ, तो वो बना हुआ है। हमको नहीं बनना है घुमंतु भोटिया, उसको घूमने दीजिए ना, उसको घूमने दीजिए, पैसा काट थोड़ी रहा है। हाँ, पैसा काटे तो अकाउंट नंबर है आपके पास, मेरा नहीं है तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर से डाल दीजिए मालिक, मेरे पास रहेगा, कुछ भला काम हुआ, हम दुआ भी देंगे, हम अपने बाल बच्चों से भी कहेंगे भाई दुआ दो, सुधीर सर को दुआ दो, मदन सर को दुआ दो, राजेश सर को, भाई भर भर के दुआ दो। पूरा एक दिन दुआ का कार्यक्रम रख देंगे एकदम घर में, समझे, एक दिन पूरा का 24 घंटा का दुआ का कार्यक्रम रख देंगे, बस दुआ दिया जाएगा। सीमेंस को क्या हो गया? सीमेंस तो हमने इंट्री लिया हुआ है सर, सीमेंस में तो हमारा इंट्री लिया एक्सेस है, ऑल टारगेट डन हो गया सीमेंस। देखिए 10 क्वांटिटी में 300 2175 353 का प्रॉफिट हो गया 10 ही क्वांटिटी में। देखा कितना फोड़ दिया, हाई मार दिया 2175, लगभग ऑल टारगेट डन। काम फिनिश, नटराज चैंपियन हो गया, बप फोड़ दिया 10 क्वांटिटी में, बप। देखा मजा आया कि नहीं आया? कुछ किया, अंतर मंतर जादू कलंतर बुढ़िया बोले छू, ऐसा कुछ किया हमने? कुछ नहीं बोला, काम हो गया कि नहीं हो गया? प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया? लेकिन हमको गारंटी दे रहा हूं, सुधीर सर ने एंट्री नहीं लिया होगा, गारंटी दे रहा हूं लिख के, सुधीर सर ने एंट्री नहीं लिया होगा। देखिए सुधीर सर बोलिए पक्का, खुदा कसम नहीं लिया, देखिए लिखा, देखा नहीं लिया, देखा इन्होंने नहीं लिया, मैं भी प्रॉफिट बुक करूंगा। 10 क्वांटिटी में 380 रुपये आ रहे, तो कुत्ता थोड़े काटा है हमको जो हम बुक ना करें, हम बुक करेंगे। हो गया प्रॉफिट बुक, 10 क्वांटिटी में 3 ऑल टारगेट। तो सुधीर सर ने नहीं लिया, मदन जी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, मदन जी ने भी बुक कर लिया, सारे लोग 10 ही क्वांटिटी लिया, बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा था हमारा तो हमने क्वांटिटी कम कर लिया, सीधी सी गप है। चलिए एक काम तो इधर निपटाया, बोहनी हो गया हमारा। भाई कौन कौन लोगों ने बोहनी बुक किया है? केशव जी, अरविंद जी, बीरेन सर, मैं इन 3 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि अरविंद जी ने कर लिया होगा मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन केशव जी और वीरेन जी से, क्या आप लोगों ने किया कि निफ्टी के कॉल पुट में बैठे हैं कि आज तो छांक देंगे बाप, आज तो फोड़ दूंगा, अरे मार्केट कहाँ जाएगा तुम, आज तो फोड़ दूंगा, आज एक्सपायरी है फोड़ दूंगा, नो ट्रेड। क्यों बीरेन जी ऐसा क्यों किया भाई? दुश्मनी क्यों निकाला मेरे साथ आपने? किस बात की दुश्मनी हो गई, नाराजगी हो गई? 2400 का प्रॉफिट गोइंग है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ट्राइडेंट, सर ट्राइडेंट में खबरें वगैरह आती रहती है, कोई टेंशन नहीं लेना है उसमें।
अरे ये बीएसएल निफ्टी क्या हुआ है, मतलब स्पिल्ट हुआ है क्या? 190 19, हाँ 10 के भाव पे स्पिल्ट हुआ है ना, 10 के भाव पे स्पिल्ट हो गया है बीएसएल निफ्टी। ओके। वन इस टू 10 के भाव पे स्पिल्ट हुआ है, ठीक है। निफ्टी अभी भी जगह पे नहीं आया है सर। अब देखते हैं दूसरा स्टॉक्स, HAL। तेरह तिहत्तर। कोई छोटे प्राइस का स्टॉक देखिए। अच्छा, मालिक कढ़ाई पे चढ़ाया है अभी, कढ़ाई पे चढ़ाया है, चूल्हा पे थोड़ा गरम गरम निकालता हूँ छांक के, छोटा प्राइस वाला। रुकिए थोड़ा वेट करिए। आप लोग का कमाल का लेकिन है, एकदम चीजें जो है ना आप लोग यूनिक हैं। लेकिन ऐसा ट्रांसफिन पर एक ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। छोटा स्टॉप लॉस 1553 का एक स्टॉप लॉस लगा लूंगा कवर ऑर्डर में। स्टॉप लॉस हंसी भी आता है। छोटे, अभी चढ़ाता हूँ ना कढ़ाई में, अभी रुकिए ना, अभी देखिए मैं आपको दे रहा हूँ कढ़ाई पे चढ़ा के, ठहरिए आप। नौसील, ओके, नौसील चेक करता हूँ। सर 244 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, तब नौसील लीजिए। 201 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा रिस्क लेना है तो 243 रुपए का लगा सकते हैं नौशील। देखिए स्टॉप लॉस ये कट सकता है, छोटा सा एक स्टॉप लॉस है ऐसी। 1570 के नीचे सेलिंग में था। अच्छा ठीक है, 1570 के नीचे सेल था, 1546 तक ये कट गया। देखिए 114 रुपए का लॉस हो गया मुझे। तो दो ट्रेड लिए इक्विटी में, एक में 105 का लॉस हुआ, एक में 372 का प्रॉफिट है। तो फिलहाल यही है। निफ्टी अभी भी उसी रेंज में चल रहा है, अभी भी उसी डब्बा के अंदर चल रहा है। तो हमें अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है इस जगह पे भाई। अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। और कोई स्टॉक देखते हैं तब तक। ग्रासिम का क्या कहानी है, ग्रासिम का क्या सीन है? ठीक है, ग्रासिम ठीक लग रहा है सर। ग्रासिम 55 के ऊपर फिर भी भागा। सीमेंस में कोई एंट्री अभी ले सकते हैं आप। देखिए आगे ना सीमेंस में, आगे ना सीमेंस में सुधीर जी, अब नहीं ले सकते। कमाल है सुधीर जी। अब भागते हुए ट्रेन में हमको नहीं चढ़ना है। SCL टेक, SCL टेक में एक मूवमेंट लग रहा है। 1125 के ऊपर जाए तो एक मूवमेंट बन सकता है, और नीचे से यहाँ में इसमें ग्रासी में 55 के ऊपर ही मूवमेंट लग रहा है। लेकिन अभी वो 50 पर ट्रेड हो रहा है। अरे यार कैंडल एक क्यों हो गया?
वेदांता भी कहीं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, चलिए कुछ देखते हैं दूसरा स्टॉक्स। टीवीएस मोटर उस वक्त यहाँ पे खुल ही नहीं रहा था ना, देखिए टीवीएस मोटर आपने उस वक्त बोला था, और हाँ लेवल तो बता ही दिया था उसका ना, प्राइस कि रुकेगा उसके बाद लेंगे, एंट्री करेंगे। मार्केट आज दोनों साइड का ट्रेड करवाए कटवाएगा। मजा आ रहा है राजेश जी, मैंने इसीलिए तो बोला एक जगह पे है, एक रेंज में तो हम ट्रेड ही नहीं कर सकते, अभी कुछ कर ही नहीं सकते ना। हाँ बिरला सन लाइफ जो है, 9 नवंबर को अनाउंस किया था स्पिल्ट होने का, कि 25 तारीख को स्पिल्ट करेंगे। स्पिल्ट तो कर गया, लेकिन अभी शेयर बढ़ा नहीं है मेरा, तभी तो सोचा भी नहीं किया ना, क्या थोड़ा भी नहीं किया है, ओके कोई बात। जिनके पास बिरला सन लाइफ निफ्टी, हाँ वो T+2 का ही चक्कर होगा, सही लिखा है आपने स्वतंत्र जी। तो T+2 यानी कि आज स्पिल्ट हुआ है ना, तो सोमवार को आएगा, तब सोमवार को आएगा, ठीक है ना, सोमवार को आना चाहिए, मंडे को, नहीं तो फिर ट्यूसडे को। मेरा तो दिमाग घूम गया कि अरे इतना का क्यों लॉस हो गया, कैसे लॉस हो गया भाई, तो देख रहा हूँ अच्छा मालिक मेरा यहाँ नीचे हो गया है, 19 रुपया पे घूम रहा है। कोई बात। टोरेंट फार्मा, टीबीएस मोटर, डिक्सन टेक और आईजीएल। आईजीएल से तो दोस्ती नहीं होता है, आईजीएल से कोई दोस्ती नहीं करना है, वो उल्टा सीधा है। अडानी इंटरप्राइजेज, ट्रेड आज कम बन रहा है सर, क्योंकि साइडवेज है ना, साइडवेज में ट्रेड अब से बन नहीं रहा है, तो जब नहीं बन रहा है देखिए इसको 46 के नीचे शॉर्ट मार सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस को, 46 के नीचे शॉर्ट मार सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस को। फोर्टी सिक्स के नीचे शॉर्ट जा सकता है, स्टॉप लॉस वही 57 या 56 के आसपास का लगता है। ये सेल एरिया और ये तीनों बाय एरिया है, यहाँ पुट बाय करना है, यानी सॉरी यहाँ कॉल बाय करना है इस एरिया पर, और यहाँ पुट को बाय करना है, ऊपर पुट को बाय करेंगे, नीचे कॉल को बाय करेंगे, लेकिन आएगा तब, नहीं आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे।
अब बताइए आप लोग का अपना अपना क्या क्या कुछ ट्रेड मार लिया क्या, चोरी चोरी चुपके चुपके। अब देखिए राजेश जी सुधीर जी की सीमेंस को पूछा, सीमेंस के बारे में पूछा कि अभी ले सकते हैं, कर दिया, देखिए ऊपर भाग गया ना, 87 हो गया नहीं, लेकिन हमारा काम वहां पे हो गया। हाँ नो ट्रेड को बना काम हो गया, तो भागते हुए ट्रेड में हम सवारी करेंगे नहीं। 2225 कर सकता है, टच करने का सर ऊपर चला जाए 2260 तक जा सकता है, टच करने का कुछ भी हो सकता है अरविंद जी, अभी एक स्पाइक आएगा मार देगा 2300 का, मान लीजिए टच करने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका आज के समय में स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, तो हमने एक पुल बैक जो गिरा ना, इस बाउंस को खाली कैच किया और कुछ नहीं किया, है ना, ये जो गिरा इस बाउंस को कैच कर लिया, बस उतना है। लेकिन वो कैच करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखेंगे, नहीं रखेंगे कहीं से भी बाउंस होगा तो थोड़ी होगा। इसी तरह ये जाने का 2300 चला जाए, जहां से गिरा वापस पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि आज के दिन में इतनी पिटाई इसकी हो चुकी है, 5%, 10% गिरा था, 5% पे आया है, क्या पता, है ना, नहीं टच करे 2200 से रिजेक्शन मिल जाए, 2200 के पास से रिजेक्शन मिल जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया जो है ना ये है 2230 है, तो इतना गैप इसके पास है, वहां तक पहुंच सकता है, चांस बनता है, लेकिन कब, जब वो 2200 के ऊपर क्लोज करेगा तब, 2200 के ऊपर, नहीं करेगा तो नहीं होगा। चलिए बढ़िया, देखिए सीम कहाँ गया, सीमंस नहीं, ऐसा ट्रांसफिन 3% आ गया डाउन, वाह। दिल आज सबका एक्सपायरी है ना, इस वजह से भी ये है। तुझे दिल में बजी गिटार। देखिए ये जो है ना निफ्टी धीरे धीरे आ रहा है इस रेंज के पास, देखिए ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है निफ्टी नीचे। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं एक लॉट यहाँ पे बाय कर लीजिए, नीचे आएगा तो और ऐड कर लीजिएगा, जो रिस्की ट्रेडर हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे 2 लॉट बाय करने हैं, सपोज मुझे 2 लॉट बाय करने हैं, 17,000 कहाँ गया, सपोज कहाँ गया, ये है 17,450, तो 17,400 का कॉल लेके या 17,450, जैसे 2 लॉट बाय करने, तो मैंने क्या किया, एक लॉट में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, मुझे ये नहीं पता वो और नीचे आएगा तो ऐड करेंगे, ठीक है, आएगा तो ऐड कर लेंगे, 19 रुपया 55 या 70 पैसा पे लिया, एक लॉट मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। अब देखिए मेरे बोलते के साथ कुछ लोगों ने यहीं पे मार लिया पहले एक लॉट बाय कर लिया। इन केस अगर ये नीचे आ जाता है, जैसा कि यहाँ मैंने बोला लाइन लगा के मैंने रखे हैं, इन केस अगर यहाँ नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, और या तो उससे नीचे का कॉल खरीद लेंगे, यानी कि अभी हमने कितने का खरीदा है, 550 का कॉल खरीदा है ना, 450 का कॉल खरीदा है, तो हम 400 का कॉल खरीद लेंगे, बात समझ रहे। तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको, अगर आप धैर्य रख के करेंगे तो पैसा बनेगा। यहाँ नीचे पे ऐड करेंगे, नहीं आएगा नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में जैसे ही निफ्टी यहाँ पहुंचेगा या इसको ब्रेक करेगा तो हम वेट करेंगे और यहाँ के आसपास में एग्जिट हो जाएंगे। नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ ये नीचे आ जाए ताकि हमको ऐड करने का मौका मिले। समय हुआ है 9:57 और 5 सेकेंड।
फायर्स का डेस्कटॉप टर्मिनल यूज किया है क्या किसी ने? निफ्टी 32 बट 5 लॉट लिया है, अभी ओपन ही है। अच्छा, ओपन ही है। कुछ लोग कहते हैं ना कि फायर्स का बाय सेल का सिग्नल नहीं मिलता है डेस्कटॉप टर्मिनल पे, कहाँ गया? एक्चुअली हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं दिखेगा तो यहाँ पे एक डबल एरो का चीज यहाँ पे बना हुआ है, इसको क्लिक ऐसे करेंगे ना भाई साहब, वो उधर घुस गया है, तो बस यहाँ पे आपको मिलेगा ये सिग्नल, बस ऐसे क्लिक करिए, मिल गया, है ना। अप जो है 47 स्टॉक अप में है और 140 स्टॉक डाउन में है। नो चेंज 100, टोटल 188। मार्केट डेप्थ अभी निगेटिव है। हिट मैप बता रहा है कि भाई सिर्फ आईटी सेक्टर पॉजिटिव है और हेल्थ केयर यानी फार्मा सेक्टर, आईटी, फार्मा, केमिकल और रियल एस्टेट के जो स्टॉक हैं वही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। आप करेंटली देख सकते हैं, ये इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आईटी, हेल्थ केयर, केमिकल और रियल एस्टेट के ही शेयर आज चल रहे हैं, बाकी सब निगेटिव है। तो आईटी में भी कौन चल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। सबसे ज़्यादा माइंडट्री और बिरला सॉफ्ट में आग लगा हुआ है ऊपर के लेवल पर, और नीचे के लेवल पे एफएसएल गिरा हुआ है, टीसीएस गिर रहा है धीरे धीरे। माइंडट्री को क्लिक करेंगे, माइंडट्री का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखिए आपके सामने में बस, और ये दिखेगा कि क्या सिचुएशन है। तो पता चलता है कि भाई बढ़िया सिचुएशन है। एक इसने एक स्विंग लो लगा लिया है, अप गया डाउन आया, एक स्विंग लो यहाँ मजबूत सपोर्ट 4725 के आसपास में अपने आप को होल्ड करके रखा है। 4725 अगर टूट जाएगा तो फिर ये गिरावट बढ़ सकता है। 4715 से लेकर 4725 तक का एक मजबूत सपोर्ट एरिया इसने बना रखा है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से तो यहाँ तो अच्छा नहीं। एचसीएल टेक को देखेंगे तो यहाँ पे एचसीएल टेक पर करके देखना पड़ेगा कि एचसीएल टेक क्या बता रहा है। डाउन साइड में एचसीएल टेक, तो एचसीएल टेक का लेवल ऑलरेडी 1112 के नीचे सेलिंग में है। एचसीएल टेक 1112 के नीचे तो ऐसे ही मेरा 3 स्टार में सेलिंग था। अभी फ़िलहाल क्या प्राइस चल रहा है तो देखते हैं, 1118 के आसपास चल रहा है और ये 1112 के नीचे अभी गया नहीं है। पहली कैंडल छोड़ दें तो उसके बाद वो गया नहीं है, यानी कि ये जोन में घूम रहा है ऊपर, ठीक है, बीच में सब सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी में क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो निफ्टी का स्ट्रेंथ भी देखेंगे हम लोग। निफ्टी 50 ना, खाली निफ्टी से काम नहीं चलेगा। निफ्टी 50 17,390, देखिए बाउंस कर गया। तो जिन लोगों ने नीचे के भाव से खरीदा होगा, देखिए प्रॉफिट आ गए होंगे उनको, है ना। यहाँ 15 रुपए के आसपास जिन लोगों ने खरीदा होगा प्रॉफिट आ गया होगा। मुझे भी प्रॉफिट आ रहा है भाई। तो निफ्टी उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर एक जोन बना लिया है निफ्टी ने, उसी जोन में वो ट्रेड कर रहा है। कल के लोएस्ट पॉइंट 17,350 के आसपास ये पहुंचा और वहां से रिवर्ट मारा है। 17,350 का एक लोएस्ट पॉइंट है, वहां से इसने एक रिवर्ट लिया है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दिया इसने। फिलहाल ये ठीक है। एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है जो कि अपसाइड में यहाँ से दिख रहा है साफ सुथरा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है तो एक मूवमेंट बनेगा और वो ब्रेकआउट कम से कम होना चाहिए इसके ऊपर 17,400 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है जो कि इसको खींच खाच के लेके ऊपर जाने के चांसेस बनाएगा। फिलहाल तो ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है जो 430 425 तक लेके जा सकता है। फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़त वाले शेयर में ऊपर दिख रहे हैं, बढ़त वाला शेयर
और गिरना पूरा का पूरा उधर मार्केट चल रहा है। टोटल निफ्टी 50 जो है 22 पॉइंट में चल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 178 पॉइंट निगेटिव है। निफ्टी बैंक 230 पॉइंट निगेटिव है। निफ्टी इंफ्रा यानी रियल्टी में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट है और निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं। अगर हम एफएनओ को देखते हैं, ये सारे वीडियो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, सारे वीडियो मेरे एफएनओ के बने हुए, ये इसका स्क्रीनर का बना हुआ है। हम अगर ये देखते हैं कि किधर से हमारा क्या सिचुएशन बन रहा है, तो हम एक फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे और लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप को देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो अंडरलाइंग एफएनओ में ही करेंगे कि किस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और किस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। फिलहाल ये डेटा अभी शो नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा इसको। मैं इसको एनईसी में ही रहने देता हूँ और निफ्टी 50 एफएनओ में ही रहने देते हैं। चलिए एफएनओ का ही रहने देते हैं। अभी ये अपडेट नहीं ले रहा, देखते हैं। अपडेट लाके 15 सेकेंड में डिस्प्ले करना चाहिए इसको। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज करूँगा और लाइव स्कैनर में आ जाएंगे और ओपन इंटरेस्ट में चले आएंगे। तो पता क्या चल रहा है ओपन इंटरेस्ट में, यहाँ क्या मुकाबला है। मेरा वॉच लिस्ट नहीं लगा हुआ है लग रहा है ना, वॉच लिस्ट नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अभी डेटा आया नहीं। लाइव स्कैनर, अपोलो हॉस्पिटल नया हाई लगा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल पे एक एंट्री अगर लेना है तो आपको अपोलो हॉस्पिटल पे आप ले सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल पे एक नया हाई लग रहा है। चलते हैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की तरफ और ये अपोलो हॉस्पिटल में एक नया हाई क्या लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, तो पता चल रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल में एक नया हाई लग रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक नया हाई लगा रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी ये नीचे में ही है। ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस एरिया है 5495 का, 5480 का, 85 का, उसको ब्रेक करेगा तो अप साइड के मूवमेंट दिखाएगा। नया हाई लगा रहा है ये इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की जगह डेल्टा कॉर्प को देखें तो डेल्टा कॉर्प भी एक नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है। नहीं, फायर्स वन पेड वर्जन नहीं होता है, फ्री वर्जन होता है। खाली अकाउंट खुलवा लीजिए, बस डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। ये भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक नया हाई लगा चुका है। 290 के आसपास का एक हाई लगा है, अच्छी बात है। इंट्राडे में किस स्टॉक ने रिकवरी किया और किस स्टॉक्स ने लॉस किया है। देखिए हाईएस्ट रिकवरी बिरला सॉफ्ट में है। हाईएस्ट रिकवरी बिरला सॉफ्ट नीचे से अपसाइड में गया है। डेल्टा कॉर्प जा रहा है, टाटा पावर जा रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी जा रहा है, अपोलो हॉस्पिटल रिकवर कर लिया, रिलायंस रिकवर कर लिया, एसआरएफ रिकवर कर लिया और सीमेंस में 5800 का प्रॉफिट बुक कर लिया अरविंद जी ने। बहुत सुंदर अरविंद जी। अडानी इंटरप्राइजेज ने रिकवर कर लिया है, सिंजन रिकवर कर रहा है, माइंटी रिकवर कर रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके। देखिए इधर हमारा कॉल भी शानदार चल रहा है भाई। और एसआरएफ क्या है किसमें, सीमेंस, सीमेंस भी ऊपर तब भागा होगा 2170 में। अच्छा अभी बुक किया नहीं, तब आपने ऊपर से बुक नहीं किया ना, ऊपर पे बुक करते तो और मिलता। खैर देखिए हम लोग बहुत अच्छा जगह पे कॉल ऑप्शन को पकड़े हैं सारे एनालिसिस करने के बाद। तो कितने लोगों को मेरा बात समझ में आया था ये बताइए ईमानदारी पूर्वक, कितने लोगों को बात समझ में आया था कि कहाँ पे एंट्री करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, हड़बड़ाने से मामला गड़बड़। तो मेरा यही पोजीशन है, एक्सेल सीट मेंटेन करना है मुझे ऑप्शन में, तो मैं एक्सेल सीट मेंटेन कर लूँगा। निफ्टी 17,450 का हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया है। तो मेरा जो ये चार्ट बना हुआ है इसके आसपास 17,550 के पास पहुंचेगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। पहुंचेगा तो नहीं, बुक माने नहीं पहुंचा तो यहीं पे घूमता रहेगा। नीचे आने पे हम ऐड करेंगे क्वांटिटी। और यहाँ पे अगर नीचे आता है 17,300, 275, 280, 320 तो हम क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने यहाँ पे निफ्टी में बताया था कि निफ्टी में एक रेजिस्टेंस एरिया है
है ना। निफ्टी में एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने यहाँ पे बना रखा था कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 400 को, ये ब्रेक अगर नहीं करेगा तो ये फिर मूवमेंट नहीं करेगा। देखिए ये बिल्कुल ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 400 के आसपास में ही प्रॉब्लम कर रहा है इसको। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, अभी हम लोग बने हैं। तो हाईएस्ट फॉल इपका लैब है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरता हुआ नजर आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि काफ़ी तेज फॉल इसमें हो रहा है। देखिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो इसका मतलब है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कमज़ोर हो चुका है। अगर ये नीचे 1188 के नीचे भी निकलता है तो आप सेल कर सकते हैं 1188 के नीचे। क्या कहीं पे कोई कॉल बाय का सिग्नल दे रहा है, कहीं पे कोई इंडेक्स ये स्टॉक बाय का सिग्नल दे रहा है, सेल का सिग्नल दे रहा है? ये सारे स्क्रीनर के मैंने वीडियो बना रखे हैं मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल पे, ऑलरेडी सब बना हुआ है। मोस्ट बुलिश और मोस्ट बियरिश में कौन है ये भी अगर हमें पता करना होगा तो पता चल जाएगा। जस्ट अभी मुझे वॉच लिस्ट सिर्फ सेट करना पड़ेगा, आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं फ्यूचर में एक बार हम लोग आते हैं तो फ्यूचर का डेटा भी अवेलेबल नहीं है इसके पास। उसके अलावा ऑप्शन चेन विथ टूल्स को चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन चेन में एक्सपायरी मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इन द मनी आजा भाई, आ रहा है यहाँ पे डेटा, इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वो आ जाएगा। इधर और भी आएगा, बहुत सारा है, बहुत सारा ऑप्शन है इसका। ट्रेंड स्कैनर, तो जैसे ही ट्रेंड स्कैनर लगाएंगे तो क्या पता चल रहा है हमें कि टोरेंट फार्मा और चंबल फर्टिलाइजर, टोरेंट फार्मा ब्रीच कर रहा है सेकेंड लेवल रेजिस्टेंस को। टोरेंट फार्मा सेकेंड लेवल के रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस 2 को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 2 को तोड़ रहा है ऊपर की साइड में। अब पता चला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जहाँ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्प्ले कराता हूँ पहले, है ना, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि भाई टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। रैंको आ गया, पॉइंट एंड फिगर आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कहाँ गया, ये देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिए आपके सामने में, 4 लाइन लग गए। तो ये लेवल रेजिस्टेंस 2 है यहाँ पे, है ना, उसको तोड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस 2 तोड़ रहा है तो बाय कर लेंगे, है ना, रेजिस्टेंस 2 तोड़ रहा है तो बाय कर लेंगे। इसी तरह दिख रहा है, ये क्या है, ट्रेंड स्कैनर है। मेरे सारे वीडियो इस पे बने हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको वहाँ पे बताया हुआ है। जैसे यहाँ क्रॉसिंग 10% एबव, ये 14 डे के ऊपर निकल रहा है, 14 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है एस्कॉट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एस्कॉट में साफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई एस्कॉट अपना 14 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको वो क्रॉस कर रहा है। आप देख रहे एबव है, 10% के जो मूविंग एवरेज के कितना ऊपर है, तो 10% ऊपर है, 10% ऊपर है। और ये पिवोट पॉइंट इसका 1810 रुपए के आसपास आ रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आज के दिन में ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ सकता है, मे बी चांस ऐसे बना रहा है। इसके अलावा और भी दिखा, देखिए सारे सबसे सब एकदम समझने लायक चीज़ें हैं। जिसको नहीं समझना है वो तो खैर जा ही सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिनको समझना है, ये टर्मिनल बहुत एडवांस टर्मिनल है ये फायर्स का। क्या फ्यूचर का कोई डाटा आया, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप? अभी नहीं आया, कोई बात नहीं। ऐसे ये दिन में भी आता है, 11 बजे के बाद मुझे लगता आएगा, 11:30 के बाद। और देखते हैं और कुछ चेक कर लेते हैं। टूल्स में आएंगे, आर एंड सिंबल वॉच, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आर एंड सिंबल वॉच मतलब ये रजिस्टर आर है, आर मतलब रेजिस्टेंस, एस मतलब सपोर्ट। तो कौन से सपोर्ट को तोड़ रहा है और कौन से रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, स्टॉक यहाँ पे दिख गया। ये जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ये रजिस्टर सिंबल ब्रीचिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस गोदरेज प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है, अप साइड में तोड़ रहा है। तो इस पर क्लिक करूंगा, चार्ट दिख जाएगा। देखिए ये तोड़ता हुआ दिखा रहा है, रेजिस्टेंस 1 नंबर का रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ रहा है। तो बाय कर सकते हैं 2244 के ऊपर, अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। सिंपल 2244 के ऊपर निकले तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, निफ्टी अभी 17,384 पे ट्रेड हो रहा है, यानी वो 400 के पास बुक नहीं, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ देख रहे हैं 17,385 चल रहा है। सारे डेटा आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए ये ब्रेक कर रहा है 17,300, इस पर बताया ना मैंने कितना पे करना है, 2244। देखिए 2244 को ये ब्रेक कर रहा है। आप बिल्कुल इसके ऊपर बाय करें, 10 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट लेके आराम से निकल जाए। 45 हो गया, देखिए कैसे 45 हो गया ना,
देखते देखते तो ये तेजी ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर, देखिए बहुत सारे इसके स्क्रीनर हैं, तो आप इसको यूज करिए, एंजॉय करिए, लेकिन सीख के समझ के, ऐसे नहीं कि बस ये बोल दिया और कर लिया, नहीं, चार्ट की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सिर्फ इसके भरोसे बैठेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आपको डायरेक्ट चार्ट खोलना है, आप निफ्टी 50 पे क्लिक ऐसे करेंगे जिस पर उसका चार्ट यहाँ खुल जाएगा। जो भी स्टॉक ऊपर चल रहा है खाली क्लिक करना है, आपको चार्ट खुल जाएगा, है ना एडवांस वर्जन। अच्छा, हम लोग का कॉल क्या चल रहा है भाई, 250, 27 रुपये बचे, अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा तो ऐड कर लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। चलिए वेट करें। सुधीर सर का सवाल सही है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है सर? जब तक ये नहीं जाएगा 17,450 के ऊपर तो आपका कॉल भी नहीं मूव करेगा, है ना। आपको फोन लगा के निफ्टी को बोलना पड़ेगा, भाई निफ्टी मैंने लिया है 17,450 का कॉल, आप जो है कृपया ऊपर जाने का कष्ट करें। हाँ, नीचे है तभी तो कहना पड़ रहा है, वाह ये भी ठीक है। ये पता है, एक आदमी ने मुझे मैसेज किया था, मैं बता रहा हूँ, हाँ इसको दिल पे नहीं लेना है, मैसेज किया था कि फलना आईपीओ ले लें, देखिएगा ध्यान से, फलना आईपीओ ले लें। तो मैंने कहा कि भाई इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है, माने हमेशा ऊपर जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो क्या हमको पहले एक्सप्लेनेशन दिया कि अभी तक तो जितना भी आईपीओ आया है सब ऊपरे खुलता है। मैंने कहा तो ले लीजिए, इतना भरोसा है तो ले लीजिए। सुनिएगा ज़रा, जितना आईपीओ आता है सब तो ऊपरे खुलता है, तो हम तो लिस्टिंग के दिन निकल जाएंगे, भाग जाएंगे बेच के प्रॉफिट लेके। हम लोग बहुत अच्छा, ले लीजिए। तब ले लिया बंदे ने, ले लिया। मैंने पहले मना किया लेकिन बंदे ने ले लिया अपना, क्योंकि उसको लेना था, लेने का उसको बहाना चाहिए था, तो बहाना ले लिया कि अभी तक तो सब आईपीओ ऊपरे खुलता है, लिस्टिंग में भाग। वो आईपीओ खुला नीचे, उसको मिल भी गया लॉट और उसको खुल गया नीचे। तो कहता है कि जब उसको नीचे ही खुलना था तो हम माने हमको लेना काहे था, हमको लेना ही नहीं चाहिए था जब ये नीचे खुलना था इसको। तो बताइए, अब वो आदमी सोचिए, वो कह रहा है कि जब इसको नीचे ही खुलना था तो हम लिए काहे। अरे भाई तुमको बताया तो गया कि जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर आईपीओ ऊपर खुले, है ना, चाहे कितना ही अच्छा हो। मार्केट में आने के बाद औकात पता चलता है ना, उसके पहले थोड़ी पता चलता है। उसका कहने का मतलब है कि उसने लिया है तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए। उसका कहने का मतलब था कि उसने लिया है इसलिए उसको ऊपर ही जाना चाहिए। जस्ट लाइक सुधीर सर कह रहे हैं कि निफ्टी आखिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हम तो ले लिए हैं कॉल ऑप्शन। ऐसा कभी नहीं होता सर। बस अपने आप लेवल को रिस्पेक्ट करिए, आप अपने स्टडी को रिस्पेक्ट करिए, उस लेवल पर आता है। ये देख रहे हैं ना, ये लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, ये सब प्राइस है जहाँ पे हम पुट को बाय करेंगे, ये सब प्राइस है जहाँ हम कॉल को बाय करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे आया जस्ट नज़दीक में, मैंने बाय कर लिया। पहला ऐसे जोन था, ये भी ये जोन था 350 का, उसके बाद ये सारे जोन है बाय के, यहाँ यानी क्वांटिटी ऐड के। नीचे के साइड में ज़्यादा ऐड करने का ऑप्शन है, माने आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ऊपर की जगह पे हम ज़्यादा नहीं कर सकते, नीचे से स्कोप है ऊपर का। सर निफ्टी को सोचना चाहिए कि हम जैसे छोटे लोगों के बारे में। हाँ, कर्जा खाया है निफ्टी ने आपका सुधीर जी, निफ्टी ने कर्जा खा रखा है आपका, नहीं कि भाई सुधीर सर ने ले लिया है तो ऊपर जाओ। लैपटॉप को चार्ज में लगा दो तो
अच्छा है, अच्छा खेल चलता हुआ, नहीं क्या कहते हैं इसको, अच्छा खेल चलता हुआ। हमारे व्यूअर्स लोगों को थोड़ी परेशानी भी होती है कि ये बकबक बहुत करता है, लेकिन एक्चुअली कोई भी बातें गलत नहीं बोलता मैं, है ना, आप लोगों को जो हकीकत होता है वही बताना चाहता हूँ बस, कि मार्केट इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसे आप सोचते हैं। मार्केट हमेशा आपके सेंटिमेंट के साथ खेलता है, आपको खेलना आना चाहिए उसके साथ, आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए सेंटिमेंट को, क्योंकि वो सेंटिमेंट के साथ ही तो खेलेगा। वो देखो टीटी टीटी 100 के आसपास आ रहा है। सर्किट तो ये सब चीजें हैं। सोचो सखा तुम्हें वो, हम चुपचाप बैठे हैं, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, हम दोनों तरफ तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं सनम, सीधी सीधी सी बात है, जो दोगे लेंगे, जो लोगे वो देंगे, बात खत्म। ऊपर कितना जा सकता है? 40, 60, 40, 50, 60। रिस्की ट्रेडर बाय निफ्टी कॉल। चालीस, 50, 60 ये टारगेट होगा निफ्टी के कॉल ऑप्शन का। देखिए मैं ऑप्शन डेटा आपको नोट कर देता हूँ, जो प्राइस मुझे आज लगा है निफ्टी में, उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। बाइंग प्राइस है 20 रुपया 75 पैसा। स्टॉप लॉस 0 है मेरा, स्टॉप लॉस कुछ नहीं लगाना आज, ठीक है। कल ट्रेड किया नहीं तो आज का 23, 22, कल ट्रेड हुआ नहीं, 22, 22 और 23 को, 22 का ही डिलीवरी 23 को लेके चला गया था, तो दोनों एक ही ट्रेड हुआ था। तो 24 को सीधा आप 24/11/2021, इसमें 17,450 का कॉल ऑप्शन खरीदा है एक लॉट, मार्जिन में, मार्जिन वाले में खरीदा है भाई, मार्जिन वाले में खरीदा है, इसको बोल्ड करके 16 पॉइंट में, और ये आ रहा है 600 के पास अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पहले मैं मेंटेन कर लेता हूँ। 20 रुपया 75 पैसा मेरा बाइंग प्राइस है। एक लॉट लिया मैंने, अभी लिखा इसलिए नहीं कि अगर नीचे आता तो मैं ऐड करता, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, इसको बाद में लिखेंगे, है ना। अगर नीचे आ जाएगा तो मैं क्वांटिटी को ऐड भी कर सकता हूँ। और ऊपर ये जो है निफ्टी, अगर 17,450, ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे जो लोग बुक करना चाहें 17,450 के आसपास पहुँचे तो कॉल से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर होल्ड कर गया तब ये 17,500, 550 तक जा सकता है। फिलहाल ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, 7500 बुक कर लिया निफ्टी में अरविंद जी ने, वाह बहुत सुंदर अरविंद जी, बहुत सुंदर, बाप रे बाप। 17,500 के को स्ट्राइक प्राइस पे एक 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा, 500 तो नहीं है जाएगा, 450 जाते जाते खराब हो जाएगा ये, 450 तक जाएगा निफ्टी का कॉल ऑप्शन, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा भाई। 450 तक, ये निफ्टी 450 तक जाएगा तो उस वक्त जो भी कॉल ऑप्शन में आ रहा होगा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठा रे भाई निफ्टी के 17,500 पे, मतलब हद है। 1 करोड़ लोग यहीं पर बुक कर रहे हैं ना, आप कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ का डेटा है, बाप रे बाप।
मैं 17,450 तक निफ्टी के पहुंचने का वेट कर रहा हूँ। 29 पर ही बाय किया। अच्छा, आपने 29 पे बाय किया है। नीचे से तो ये लग रहा होगा डर, नहीं 15 तक आया था, आपने ऐड नहीं किया क्वांटिटी। चलिए देखते हैं। 445-40 तक भी पहुंचे निफ्टी तो मैं कॉल ऑप्शन से निकल जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब लोगों ने भरा दिया है, करोड़ करोड़ का कॉल राइटर है रे भाई। प्रॉफिट बुक करिए, निफ्टी कॉल ऑप्शन से निकलिए। 17,440 450 पर हेवी राइटर बैठा हुआ है, हेवी राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर देख रहे हैं ऑप्शन चेन। 17,450 पर 44 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। ब्रेक करना मुश्किल है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए और घर जाइए। देखिए 950 हो गया तो मैं भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये प्रॉफिट बुक कर लिया तो यहाँ हमारा ट्रेड हो गया कंप्लीट। एक ही ट्रेड लिया मैंने और अपना काम आज का फिनिश हो गया। देखिए ऑल पोजीशन 1265 का। निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैनेज करेंगे। सीमेंस में हम 372 का प्रॉफिट बनाए। एसआर ट्रांसफर में 105 का लॉस हुआ। 997 का प्रॉफिट यहाँ बना। तो हम इसका नोट कर लेते हैं किस प्राइस पे खरीदा था। 20 रुपया 75 पैसा पे खरीदे थे तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 20 रुपया 75 पैसा पे खरीदे थे। सब नोट कर लेता हूँ सामने में। कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 1,037 रुपये। ठीक है, एक लॉट लिया 1,037 रुपये 50 पैसा। वन लॉट लिया है 1,037 रुपया 50 पैसा। सॉरी 1,037 रुपया 50 पैसा, ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था। रिस्क हमारा क्या था, नीचे की साइड में 20 पे लिया था तो 0, 20-2500 1,000 का ही लगभग 10 पॉइंट का रिस्क। तो हमारा हो गया 500 का रिस्क, क्योंकि 20 के नीचे 10 से नीचे जाता तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लेता। टोटल हमें 997 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। 997 रुपये 50 पैसे का। चलिए, तो ये हो गया टोटल हमारा ट्रेड आज का कंप्लीट। अब मैं बंद करता हूँ। चलिए बाय, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।